हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो विमेंस प्रीमियर लीग 2023 यहां पर खेला जा रहा है। ये WPL का इनॉग्रल सीजन है और इसी इनॉग्रल सीजन का यहां पर 8वां मुकाबला खेला जाएगा 10 मार्च को। और ये जो मैच होगा ये होगा स्मृति मंदाना की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और एलिजा हीली की यूपी वॉरियर्स के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के ब्राबॉन स्टेडियम में। और इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए और आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, यही सब हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का मैच नंबर 8 खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच में। और अगर हम ब्राबॉन स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम पर जो पिच मिलती है वो अब तक हाई स्कोरिंग मुकाबलों की पिच मिली है। जी हां, अगर एक मुकाबला छोड़ दें जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 155 रन बनाए थे, तो अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं वो सभी मुकाबले हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे हैं। और वहां पर भी जहां पर 155 रन बने थे, खुद स्मृति मंदाना ने ये बात कही थी कि 20 से 25 रन वो शॉर्ट रह गई थी और वो मुकाबला बड़ी ही आसानी से मुंबई इंडियंस ने अपने नाम कर लिया था। तो ऐसे में इस मुकाबले के लिए भी, यानी कि यहां पर जब यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे, तो इस मुकाबले में भी हमें हाई स्कोरिंग मैच देखने की पूरी उम्मीद है। तो ये जो पिच है वो बैटर फ्रेंडली है, यानी कि बैटर्स के लिए यहां पर काफी कुछ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में कौन होना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो विकेट कीपर होनी चाहिए आपकी यूपी वॉरियर्स की कप्तान यानी कि एलिजा हीली। जी हाँ, एलिजा हीली को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। तो बैटर्स की लिस्ट में यहां पर जो पहली बैटर होंगी आपकी वो होंगी यूपी वॉरियर्स की ग्रेस हैरिस। जी हाँ, ग्रेस हैरिस के बारे में आप जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट वो सिंगल हैंडेडली मुकाबला जिताया था, नॉट आउट 59 रन बनाए थे और उस मैच के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया था। और वहीं पर यूपी वॉरियर्स ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट नहीं खिलाया था और उस मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को खामियाजा उठाना पड़ा था, जहां पर वो 42 रन से वो मुकाबला हार गए थे। तो ग्रेस हैरिस को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब आपकी फैंटेसी 11 में जो दूसरी बल्लेबाज होनी चाहिए वो होनी चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हीदर नाइट। और वो इसलिए क्योंकि हीदर नाइट ने गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट 11 बॉल खेलते हुए, मात्र 11 बॉल खेलते हुए नॉट आउट 30 रन बनाए थे। अब तीसरे बल्लेबाज की यहां पर बात कर लेते हैं, तो वो आपकी फैंटेसी 11 में होनी चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन की अगर हम बात करें तो गुजरात जायंट्स के खिलाफ उन्होंने मुकाबला खेलते हुए 66 रन बनाए थे और उनकी इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मुकाबले के काफी ज्यादा क्लोज पहुंचा दिया था, जीत के काफी ज्यादा क्लोज पहुंचा दिया था। तो इसलिए सोफी डिवाइन को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर चौथे बल्लेबाज की। तो चौथी बल्लेबाज जो होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होनी चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंदाना। तो बैटर्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में जो पहला नाम होगा वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ऑलराउंडर एलिस पैरी का। और पैरी इसलिए क्योंकि उन्होंने गुजरात जायंट्स के खिलाफ वो 32 रन बनाए थे और जिस हिसाब से उन्होंने वो रन बनाए थे वो काफी शानदार था। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आपकी दूसरी पिक होंगी आपकी फैंटेसी 11 के लिए यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में कौन होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए यूपी वॉरियर्स की ताहिला मैकग्राथ। जी हाँ, मैकग्राथ की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट उन्होंने 50 बॉल का सामना किया था, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 90 रन बनाए थे और इस मुकाबले में उन्होंने एक विकेट भी चटकाया था। और इतना ही नहीं, ताहिला मैकग्राथ यूपी वॉरियर्स के लिए अब तक विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में हाईएस्ट रन गेटर है। जी हाँ, तो ताहिला मैकग्राथ को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर गेंदबाजों की। तो बॉलर्स में जो आपकी पहली पिक होंगी वो होंगी आरसीबी की मेगन शूट और यहां पर बॉलर्स के लिए जो आपकी दूसरी पिक होंगी वो होंगी यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्लिस्टन। एक्लिस्टन की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था मरीजान काप का। तो इसलिए सोफी एक्लिस्टन को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब इस फैंटेसी 11 के लिए जो आखिरी खिलाड़ी है और जो इस बॉलर्स की लिस्ट में आखिरी गेंदबाज है आपके लिए, वो होंगे आपकी फैंटेसी 11 में यूपी वॉरियर्स की शबनम स्मेल। जी अगर हम स्मेल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट उन्होंने एलिस कैप्से का विकेट लिया था। एलिस कैप्से जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण विकेट था यहां पर यूपी वॉरियर्स के लिए और वही विकेट यहां पर चटकाया था शबनम ने। तो शबनम को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपकी इस फैंटेसी 11 में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है
कि जब यहां पर दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे, उसी के बाद आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप प्लेइंग 11 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले अपनी फैंटेसी 11 पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी आपकी फैंटेसी 11 में होते ही नहीं है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस फैंटेसी 11 में आपकी कप्तान और वाइस कैप्टन कौन होंगे। तो कैप्टन आप अपनी फैंटेसी 11 में बनाइएगा ताहिला मैग्रा को। जी हां, अगर यूपी वॉरियर्स की ताहिला मैग्रा की अगर हम बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट उन्होंने वो नॉट आउट 90 रन बनाए थे और उन्होंने वहां पर एक महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया था। तो ताहिला मैग्रा आपकी कप्तान इस फैंटेसी 11 के लिए जरूर पिक होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन यहां पर आपकी होनी चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सोफी डिवाइन। जी हां, जिस तरह का फॉर्म उन्होंने यहां पर गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट दिखाया, हालांकि मुकाबला वो आरसीबी जरूर हार गई, लेकिन सोफी डिवाइन में जो स्पार्क दिखता है उसके बेसिस पर आप उन्हें यहां पर अपनी वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। क्योंकि इस मुकाबले में यानी कि जब वो यहां पर यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट उतरेंगी तो इस मुकाबले में काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि सोफी डिवाइन यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो इसलिए आप अपनी फैंटेसी 11 में उन्हें वाइस कैप्टन का पिक करना मत भूलेगा। तो ये थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी बताया। तो इस मुकाबले को आप खूब एंजॉय करिएगा और इस मुकाबले में आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।